Hello everyone, this is Dimensional Tutorial. Today's your topic is reflection of light. Today's your topic is reflection of light. Guys, अगर मैं बात करूं लाइट की, तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है. क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है. फॉर्म ऑफ एनर्जी. अब एनर्जी को मैं डिफाइन कर चुका हूं. एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वी कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. ठीक है गाइस, तो लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है गाइस, लाइट. अब लाइट की बात करते हैं. लाइट की हेल्प से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट देख पाते हैं. पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड हम किसकी हेल्प से देख पाते हैं भाई? लाइट की हेल्प से देख पाते हैं. अगर लाइट ना हो तो किसी भी चीज को हम देख नहीं सकते. ठीक है गाइस, लाइट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ लाइट, with the help of light we can see any object as well as ब्यूटीफुल वर्ल्ड. पूरी दुनिया देख सकते हैं, पूरी दुनिया के ऑब्जेक्ट देख सकते हैं. हम इसकी हेल्प से रीड कर सकते हैं. ठीक है गाइस, रीड कर सकते हैं. ठीक है, सी द पिक्चर, मूवी, मतलब कुछ भी देख सकते हैं. ठीक है गाइस, विद द हेल्प ऑफ लाइट. अगर लाइट ना हो, इन अ डार्क रूम, तो डार्क रूम में हम कभी भी कोई भी चीज नहीं देख पाते, क्योंकि वहां पे लाइट नहीं है, क्योंकि नो लाइट. देखो, किसी भी डार्क रूम में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते. वी नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट. आई होप ये बात समझ में आ रही होगी कि किसी भी डार्क रूम में कोई ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते. ठीक है गाइस, नेचर की बात करते हैं. लाइट के नेचर की बात करते हैं. लाइट का नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह काम कर सकती है. दूसरी कैसे काम करती है? दूसरी काम करती है पार्टिकल की फॉर्म में. लाइट किस तरह काम करती है? दो तरह से काम करती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह काम करती है और पार्टिकल्स की फॉर्म में चलती है. पार्टिकल्स की फॉर्म में कैसे चलती है? एज अ फोटोन. फोटोन के फॉर्म में एनर्जी की, यानी कि फोटोन क्या है? एक पार्टिकल है और इसके पास एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू. ये कितनी एनर्जी से चलता है भाई? एच न्यू एनर्जी से फोटोन ट्रेवल करता है, गमन करता है हमारे इर्द गिर्द. ठीक है, जब कभी भी मॉर्निंग के टाइम पे आपको फोटोन अगर देखना है, तो मॉर्निंग के टाइम पे आपको जैसे ही मॉर्निंग के टाइम पे सन निकलेगा, तो आप विंडो से देख सकते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको ट्रेवल करते दिखाई देंगे. तो वो वही हमारे क्या कहलाते हैं? फोटोन कहलाते हैं. ये आइंस्टाइन ने बताया था. आइंस्टाइन ने कहा था कि जो लाइट होती है वो फोटोन की फॉर्म में आती है. ठीक है गाइस, जो लाइट होती है वो फोटोन की फॉर्म में आती है. कुछ दिन बाद रिसर्च और बढ़ते जाती है, तो ये डुअल नेचर हो जाता है. कैसा हो जाता है? डुअल नेचर. कहने का मतलब लाइट किसकी तरह काम करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह भी काम करती है और पार्टिकल्स की फॉर्म में भी काम करती है. ठीक है गाइस, अब ये तो चीज हुई तुम्हारी थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट. दूसरी बात करते हैं कि लाइट, आखिर सोर्स ऑफ लाइट है क्या? सोर्स ऑफ लाइट है क्या? सोर्सेस ऑफ लाइट कौन होते हैं? तो दुनिया में दो टाइप के सोर्सेस ऑफ लाइट होते हैं. दुनिया में दो टाइप के सोर्सेस ऑफ लाइट नहीं,
कहने का मतलब सोर्सेस ऑफ लाइट वो होते हैं जो खुद से लाइट प्रोड्यूस करते हैं, खुद से क्या करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो वो सोर्सेस ऑफ लाइट कौन हो गया, सन हो गया। सन का मतलब स्टार, जितने भी स्टार होते हैं वो बल्ब, कैंडल, है ना, और ट्यूबलाइट एंड फायर, ये कौन है भाई, सारे के सारे सोर्सेस ऑफ लाइट हैं। और ये सब क्या कहलाते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट बात है प्लैनेट, प्लैनेट्स, सैटेलाइट, प्लैनेट्स, सैटेलाइट, ठीक है गाइस, प्लैनेट, सैटेलाइट, ईटीसी, ये सब कौन कहलाते हैं, नॉन ल्यूमिनस। इसमें चेयर भी आ सकता है, वुड भी आ सकता है, ठीक है गाइस, बिल्डिंग्स आ सकती हैं, मतलब बहुत सारा मटेरियल जिसके पास कोई भी लाइट नहीं होती वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। गाइस, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके पास कोई भी लाइट नहीं होती है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके पास खुद की लाइट होती है, खुद की एक एनर्जी होती है। किस फॉर्म में होती है, वो लाइट की फॉर्म में होती है। ठीक है गाइस, इतनी बात समझ में आई होगी आप लोगों को, आई हो। चलते हैं सीधे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरफ। सीधे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाता हूं मैं आपको, ठीक है। ये क्या है मेरा, एक प्लेन मिरर है, ये क्या है मेरा भाई, प्लेन मिरर है और स्मूथ सरफेस है। प्लेन मिरर है और स्मूथ सरफेस है। व्हेन अ रे इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, ये कौन सी लाइट, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है ये। कोई भी, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक प्लेन सरफेस पे पड़ती है तो वो कौन सी कहलाती है, इंसिडेंट रे कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, इंसिडेंट रे कहलाती है। और जब वो इंसिडेंट रे किसी प्लेन सरफेस पे किसी एक पॉइंट पे पड़ती है, वो हमारा क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। वो क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है भाई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से तुरंत बैक होती है। जब कोई इंसिडेंट रे किसी प्लेन मिरर पर या प्लेन सरफेस पे पड़ती है, किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, तो वो क्या बनाती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बनाती है और फिर वो बैक हो जाती है, मतलब अपने पाथ को चेंज करते हुए जाती है, किसी एंगल पे मुड़ जाती है। तो वो हमारी क्या कहलाती है, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे अगर मैं एक नॉर्मल क्रिएट कर दूं, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे क्या कर दूं, एक नॉर्मल क्रिएट कर दूं, तो ये क्या कहलाता है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है। और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। ओके गाइस, जब कोई इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ बने एंगल को क्या कहेंगे, इंसिडेंट एंगल। ये है हमारा इंसिडेंट एंगल और ये है हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है गाइस, दोनों मिल गए। इंसिडेंट एंगल वो एंगल होता है जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ एंगल क्रिएट करता है। ठीक है गाइस,
और रिफ्लेक्टेड एंगल वो एंगल होता है जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है। ठीक है, तो पहला रूल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है गाइस, तो कहने का मतलब यह है किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से जब कोई किरण, जब कोई रे किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो क्या करती है, बैक होती है। कहने का मतलब जो बैक वाली रे होती है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, और ये हमारे आंख तक पहुंचती है। इस लाइट को कौन डिटेक्ट करता है, हमारी आंखें डिटेक्ट करती हैं, और आंख पे जाके क्या, आंख में एक पॉइंट है हमारा जिसको कहते हैं रेटिना। उस रेटिना पे उस ऑब्जेक्ट की अपोजिट इमेज बनती है। वही इमेज हमें सीधी करके दिखाई देती है। पूरी दुनिया में सारी चीजें हमें इसी पॉइंट से दिखाई देती हैं। जब कोई रे हमारी आंख तक पहुंचती है और आंख से रिफ्लेक्ट होती है और वो इमेज क्रिएट करती है, कहां पे, रेटिना पे। और रेटिना पे कैसी इमेज क्रिएट होती है, अपोजिट। ठीक है, और ऑर्गन के थ्रू वो इमेज हमें कैसे दिखाई देती है, सीधी दिखाई देती है। तो ये प्रोसेस था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे lie on सेम प्लेन। ठीक है गाइस, कहने का मतलब ये है इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन पर लाए करती हैं। ये हमारे दो रूल आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। हर एक बोर्ड क्लास में पूछा जाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और हर एक कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहां से एक क्वेश्चन बनता ही है। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। जिसको भी समझ में आया है तो वो उतार सकता है, और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है गाइस, मैंने लिखा है इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट and reflected ray lie on a same plane, that is point of second. First point is that angle of I is equal to angle of R. These two laws belongs to laws of reflection. Any doubt, any problem? Okay guys, नो प्रॉब्लम। अगर मैं बात करूं प्लेन मिरर की तो कुछ इस टाइप से हमारा जनरेट रहता है सिस्टम। आगे की बात करते हैं। आगे की बात क्या है, आगे की बात यह है कि जब हम प्लेन मिरर पे जब बहुत सारी इंसिडेंट रे आती हैं तो कुछ इस टाइप से पैटर्न हमें दिखाई देता है। ठीक है गाइस, आई फॉर इंसिडेंट लिखूंगा अब मैं। ठीक है गाइस, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल सेम। इसी तरह में एक ये रेगुलर प्लेन है, ये कैसा है, रेगुलर प्लेन। ये कैसा है मेरा, सॉरी, ये है मेरा इर्रेगुलर प्लेन। ये कैसा है मेरा, इर्रेगुलर। ठीक है गाइस, ये कैसा है मेरा, इर्रेगुलर प्लेन। मैंने कोई भी इंसिडेंट रे यहां से गई
और ये निकल गई। अब देखो बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है। ठीक है गाइस, तो कुछ इस तरह से चीजें दिखाई देंगी हमें। ठीक है, तो कुछ इस तरह से चीजें दिखाई देंगी। तो ये हमारा रेगुलर प्लेन हो गया, ये इर्रेगुलर प्लेन हो गया। कहने का मतलब ये है, जब रेगुलर प्लेन पे कोई पॉइंट ऑफ इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड रे आएंगी तो किस तरह से पैटर्न बनाएंगी, इस तरह से पैटर्न बनाएंगी भाई। ठीक है गाइस, और जब इर्रेगुलर प्लेन पे कोई भी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश होगा तो इस तरह से होगा। कहने का मतलब ये पूरा सिस्टमैटिक वे से है, ये अनसिस्टमैटिक तरीके से है, इसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये इर्रेगुलर प्लेन है, ये रेगुलर प्लेन है। तो आई होप फिगर से पूरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है गाइस, ये छोटी सी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, बात समझते हैं। ठीक है गाइस, अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, हमने ये बात तो पढ़ ली कि प्लेन सरफेस पे या प्लेन मिरर पे किस तरह से काम होता है। अगर मैं प्लेन मिरर पे इमेज बनाने की बात करूं, प्लेन मिरर पे अगर इमेज बनाने की बात करूं तो जितनी डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा उतनी ही डिस्टेंस पे हमारा क्या बनेगा, इमेज बन के तैयार होगी। ठीक है गाइस, ये बात तुम्हें समझ में आ रही होगी। और हाउ मैनी इमेज की बात करूं, हाउ मैनी इमेज इन प्लेन मिरर, तो 360 डिग्री अपॉन थीटा -1, कुछ इस टाइप से हम नंबर ऑफ इमेज निकाल लेते हैं। ठीक है गाइस, अगर प्लेन मिरर पे किसी एंगल पे, कोई प्लेन मिरर किसी एंगल पे रखा है तो कितनी नंबर ऑफ इमेज बनेंगी, इतनी नंबर ऑफ इमेज बनेंगी। ठीक है गाइस, बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, और अगर मैं एंगल को चेंज करते जाऊंगा तो नंबर ऑफ इमेज बदलती जाएंगी। सपोज दैट एंगल 30 डिग्री है तो 360 डिग्री अपॉन 30 डिग्री, देखो कितनी आ जाएंगी, 11 इमेज आ जाएंगी। कितनी आ गई भाई, 11 इमेज आ जाएंगी। इसी तरह से थीटा इजिकल टू 60 डिग्री करें तो देखो 60 डिग्री -1, कितनी आ रही है, 5 इमेजेस आ रही है। 6 - 1 5 इमेजेस। तो कहने का मतलब है किसी प्लेन मिरर पर कितनी इमेज बनेंगी वो थीटा पे डिपेंड करेंगी। किस पे डिपेंड करेंगी, थीटा पे डिपेंड करेंगी कि थीटा कितने एंगल पे ये चीजें एस्टैब्लिश हैं। ठीक है गाइस, आई होप समझ में आ रही होंगी ये बात। आगे की बात करते हैं, ये छोटी सी बात थी, इससे क्वेश्चन बहुत 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है वो। ठीक है, हाउ मैनी नंबर ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। ठीक है गाइस, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया हमने। अब टॉपिक आता है हमारा कर्व सरफेस पे रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है। ठीक है, कर्व सरफेस पे तो मिरर की बात करते हैं। ठीक है, तो मिरर्स की बात करें तो हमारे मिरर्स 3 टाइप के होते हैं। मिरर्स कौन कौन से, 3 टाइप के होते हैं। एक कॉनकेव मिरर होता है और दूसरा होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, तीसरा होता है हमारा प्लेन मिरर, जो हम अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं, प्लेन। ठीक है गाइस, तो मिरर्स की बात करें तो मिरर्स हैव 2 टाइप्स, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से डिजाइन होती है। अब होती कैसे ये डिजाइन, देखो भाई,
स्फेरिकल मिरर है ये। कैसा है? स्फेरिकल मिरर। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। सपोज दैट मैंने ये वाला पार्ट कट कर लिया और इसके आउटर मोस्ट पार्ट पे क्या कर दिया, शेडेड कर दिया। और ये शेडेड सिल्वर का करते हैं ज्यादातर। सिल्वर का ही क्यों करते हैं? क्योंकि सिल्वर एक ऐसा मेटल होता है जो बहुत ही मोस्ट रिफ्लेक्टर होता है, एक अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। मतलब रिफ्लेक्टेड रे जो बैक होती है वो बहुत अच्छे से आती है, अदर किसी मटेरियल की नहीं आती, इसलिए हम सिल्वर कोटेड करते हैं ज्यादातर। क्या करते हैं भाई? सिल्वर कोटेड करते हैं ज्यादातर चीजों का। ठीक है गाइस? तो अगर मैं ये वाले पार्ट को कट करके यहां पे पुट करूं और बाहर से सिल्वर कोटेड लगा दूं, किसकी लगा दूं भाई? सिल्वर कोटिंग कर दूं, सिल्वर कोटिंग कर दी। ठीक है गाइस? तो ये मेरा क्या कहलाता है भाई? कॉनकेव मिरर कहलाता है। जस्ट इसको मैं अंदर की तरफ से क्या कर दूं, अंदर की तरफ से अगर मैं इसको क्या कर दूं, सिल्वर कोटेड कर दूं, तो ये क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। ठीक है गाइस? ये क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। ठीक है? इसका आउटर, इसका जो मिड पॉइंट होता है उसको हम पोल कहते हैं। मिड पॉइंट जो होता है उसको पोल कहते हैं। मिड पॉइंट को कट करते हुए एक लाइन जो जा रही है इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या कहते हैं भाई? प्रिंसिपल एक्सिस। व्हेन अ रे थ्रू a midpoint of concave mirror, that is principal axis and its midpoint is called pole। क्या कहते हैं भाई? पोल। ठीक है गाइस? ये दोनों बात समझ में आई होगी। देखो भाई, याद करने का तरीका बता रहा हूं, मेरा अपना तरीका है। केव, क्या देखा भाई तुमने? केव। तो ये केव नुमा स्ट्रक्चर नहीं है, बोलो केव नुमा स्ट्रक्चर कैसे? किसी भी केव में अंदर से क्या होगी, अंदर से ग्रास ग्रो नहीं करेगी, उसके आउटर सरफेस पे ही घास फूस पेड़ पौधे उगेंगे। तो ये बाहर से ही तो बनी हुई है, घास फूस पौधे उगे हुए हैं। कहने का मतलब सिल्वर कोटेड को हमने मान लिया ये घास फूस उगी हुई है। और ये कैसी है भाई? केव की तरह स्ट्रक्चर है। तो केव में कौन होता है? लॉइन। तो मान लो कि लॉइन जब रहेगा तो घास फूस में नहीं रहेगा, अंदर घास फूस में वो नहीं रहेगा। घास फूस जो उगेगी वो आउटर सरफेस पे उगेगी। इस तरह से हमें केव से इंडिकेट हो जाएगा कि ये मिरर कौन सा होगा? कॉनकेव मिरर होगा। इसके अलावा कॉन्वेक्स मिरर कह सकते हैं हम। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? इसको कॉन्वेक्स मिरर कह सकते हैं। ठीक है गाइस? आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आई होगी। अब ये दोनों मिरर आए कहां से? ये देखो, स्फेरिकल मिरर को एक पार्ट हमने कट करके लगाए हैं और अंदर से शेडेड कर दें तो कॉन्वेक्स मिरर, बाहर से शेडेड कर दें तो कॉनकेव मिरर। किसी को कोई डाउट? ठीक है गाइस? ठीक है, आगे की बात करते हैं। इसको मिटाता हूं। ठीक है? देखो भाई, जब कोई इंसिडेंट रे कहां पे जाएगी? इस केस की बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। देखो, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, तो इस पे भी अप्लाई करके देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो भाई, इंसिडेंट रे ये बैक होगी, फिर एक इंसिडेंट रे यहां से जाएगी। बोलो भाई, एक इंसिडेंट ये गई, तो ये बैक होगी। ये हम क्या कहलाएगी? रिफ्लेक्टेड रे। ये भी हमारी रहेगी रिफ्लेक्टेड रे। इसी तरह हमने एक इंसिडेंट रे और निकाली, वो कहां से होके जा रही है? फिर एक ही पॉइंट पे जा रही है। एक इंसिडेंट रे और गई, वो भी कहां से जा रही है? एक पॉइंट पे होके जा रही है। कहने का मतलब ये है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे जाती है तो यहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बनाती है और रिफ्लेक्टेड रे किसी एक पॉइंट को कट करती है। किसी एक पॉइंट को कट करती है। किस पर? प्रिंसिपल एक्सिस पर एक कट पॉइंट मिलता है।
इसी तरह इधर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे भी एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो ये पॉइंट हमारा फोकल लेंथ कहलाता है। ये पॉइंट कौन सा कहलाता है? फोकस पॉइंट कहलाता है। और इसी को दूसरा नाम दिया जाता है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है गाइस, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो रही हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। ठीक है गाइस, तो ये हमारा कौन सा कहलाएगा? कन्वर्जिंग मिरर कहलाएगा। ठीक है गाइस, ये हमारा कन्वर्जिंग मिरर कहलाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब कोई इंसिडेंट रे यहां से आई, ठीक है, कोई भी इंसिडेंट रे आई और ये कैसी हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरह से हो जाएगी। इसी तरह यहां फिर रिफ्लेक्टेड रे ये हो जाएगी। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। इसी तरह ये देखो, इसी तरह ये देखो। ठीक है गाइस, तो बातें समझ में आ रही हैं? ये इंसिडेंट रे, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे। ये केस कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर केस है गाइस। ये केस कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। ये कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर का है। अब इसको हम पीछे मीट करें, ठीक है, अब हम इसको पीछे मीट करते देखें तो ये भी कहां मिलेगी? फोकस पे मिलेगी। तो यहां पे लाइटें आई और डाइवर्ज हो गई, यहां पे लाइटें आई डाइवर्ज हो गई, यहां पे लाइट आई कन्वर्ज हो गई। आई होप समझ में आ रही है बात? यहां से जितनी भी इंसिडेंट रे आ रही हैं, जितनी भी इंसिडेंट रे आ रही हैं, ये क्या हो रही हैं? डाइवर्ज हो रही हैं। तो इसको कहेंगे डाइवर्जिंग मिरर। क्या कहेंगे भाई? डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलेंगे इसको? डाइवर्जिंग मिरर कहेंगे। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है गाइस, देखो भाई, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। यहीं पे समझते हैं एक और। मैंने अभी क्या बनाया था? ये देखो, स्फेरिकल मिरर बनाया था। ये क्या है? स्फेरिकल मिरर है। तो स्फेरिकल मिरर का क्या होगा? सेंटर पॉइंट होगा। तो यहां पे इसका सेंटर पॉइंट बना दें। ये देखो, ये पूरा क्या कहलाएगा? कर्व बनना है, नहीं बन रहा है? तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या कहलाएंगे इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो मैं लिख रहा हूं, P का मतलब पोल और PA का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है गाइस। C क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है गाइस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस कहलाती है वो हमारी R कहलाती है। वो क्या कहलाती है? R। हिंदी में कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो R का मतलब क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां लिख रहा हूं, R मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है गाइस, तो इसी तरह हम इधर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होगा, ये फोकस डिस्टेंस होगी। एनी डाउट? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। किसी को कोई दिक्कत हो? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो चीजें। स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चीजें देख सकते हो। ठीक है गाइस, बोलो। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? तो प्लीज आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।